हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल पे डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सबों के लिए बहुत जरूरी है वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि नहीं तो आपको फिर आपकी जो क्वेश्चंस है वो क्लियर नहीं होगा और बाद में आप कंफ्यूज रह जाओगे। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना। एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक सवाल किया है और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, करियर से रिलेटेड है। एंड तक देख लेना इसको अगर इस चीज को समझना चाहते हो तो। क्वेश्चन ये है कि सर मैं बीएससी कर रहा हूं, बीएससी इन एनिमेशन कर रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्टली उसने ऐसा ही पूछा था कि वो बीएससी इन एनिमेशन कर रहे हैं। अगर इसके बाद इसमें अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो आगे का क्या होगा? ऐसा ये जो क्वेश्चन उनके मन में आया नहीं, ये लाया गया है। अब जाहिर सी बात है कि ये कौन ला सकता है, तो ये फैमिली, फ्रेंड्स और उनके सगे संबंधी। अब यही बात है समझने वाली कि अगर आप बीएससी इन एनिमेशन वीएफएक्स कर रहे हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, फेल्यूर होने के चांसेस कितने हैं, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या आफ्टर ग्रेजुएशन आपको क्या करना है। आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे इसी को, पूरे फैक्ट्स बताऊंगा, पूरी रियलिटी चेक दूंगा आपको। वीडियो को मिस मत करना और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके करियर के लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपने कुछ सोच कर ही ये वीडियो देखना स्टार्ट किया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं डिटेल में कि आखिर सीन क्या है। देखिए, एनिमेशन वीएफएक्स इंडस्ट्री, और अब मैं आपको बता दूं कि अब तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी खुलेआम ये चीजें हर जगह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह मीडिया में ये बातें कर रहे हैं कि एवीसीजी जो इंडस्ट्री है वो कितना बूमिंग और कितना प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, कितना हमारे देश के इनकम में कितना इसका हाथ है। ये सारी बातें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी कर रहे हैं। तो एवीसीजी का मतलब क्या होता है? एवीसीजी का मतलब होता है एनिमेशन, वीएफएक्स, कॉमिक्स एंड गेमिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर ग्राफिक्स डिजाइन, वेब डिजाइन, मोशन ग्राफिक्स वगैरह सभी चीजें आ जाती हैं। अब आप कर रहे हो बीएससी इन एनिमेशन। अब जाहिर सी बात है कि अगर बीएससी इन एनिमेशन मल्टीमीडिया वीएफएक्स कर रहे हो, इसके मतलब कि आप क्या क्या सीखने वाले हो ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप बीएससी कर रहे हो इन एनिमेशन में तो आप सबसे पहले आपको जो सीखने को मिलेगा वो मिलेगा ग्राफिक्स डिजाइन। ग्राफिक्स डिजाइन में आपको कोरेल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, फोटोशॉप, ये 4 सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। सेकेंड ईयर में जब जाते हो तो आपको वेब डिजाइनिंग के साथ साथ आपको मोशन ग्राफिक्स, आफ्टर इफेक्ट्स, थोड़ी से मैक्स, ये सारी चीजें भी आपको सिखा दी जाती है, यानी कि 3D सॉफ्टवेयर भी आपको सिखाया जा रहा है। जब आप थर्ड ईयर में जाते हो तो आपको मैक्स के साथ साथ माया, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स, उसके बाद आपको वहां पे पीएफ ट्रैक, हुडनी, ये सारी चीजें भी सिखाई जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ये भी मैटर करता है, लेकिन ये 3 साल का जो सिलेबस है रफली मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, अगर इसमें से किसी एक ईयर को भी अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहोगे, इट्स माय गारंटी। अगर इतना कुछ सीखने के बावजूद भी अगर आप जॉबलेस हो तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करना, जॉब मैं आपको दिलाऊंगा, डंके की चोट पे बोल रहा हूं आपसे। क्योंकि ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका नाम मैंने लिया, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो सॉफ्टवेयर्स आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, छोटे से छोटे ब्रांड के लिए भी इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जब कभी भी आपसे ऐसा कोई कहता है तो इसके पीछे 2 रीजन होता है। एक ये कि उन्हें नहीं पता कि ये फील्ड क्या है, तो उनसे गुस्सा नहीं करने का, उन पे आपको अपनी नाराजगी व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझाने का है, उन्हें कन्विंस करने का, उन्हें बताने का है। कन्विंस भी नहीं करना है आपको, बस इसके फैक्ट्स बता देने हैं। उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ये भी एक इंडस्ट्री है, लाइक इंजीनियरिंग, जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होते हैं उनके जैसा ये एक इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में कभी ड्रॉप डाउन नहीं होता, ये हमेशा अपग्रेडेशन में जा रहा है। तो आप, अगर आपके ऐसे कोई रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी है, जो आपसे कहते हैं कि 3 साल के बाद अगर तुमसे कुछ नहीं हुआ तो क्या करोगे, तो उन्हें बोलना कि अगर आप मुझे 1 साल के बाद भी अगर मेरी कोर्स छोड़वा दोगे
1 साल, सिर्फ 1 साल की पढ़ाई के बाद भी, यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपको किसी कारण से पढ़ाई छोड़ना पड़ा तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी जॉबलेस नहीं रह सकते, क्योंकि तब तक आप ग्राफिक्स के वो तमाम चीजें सीख चुके होंगे जिसके बलबूते पे 20 से 25,000, 30,000, 40,000 की नौकरी आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी उन्हें प्यार से समझाइए कि देखो ऐसा है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसमें जो टेक्निकल नॉलेज है वो ऐसा है। अगर कोई इंजीनियरिंग का बच्चा, सपोज कोई इंजीनियरिंग का बच्चा 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसे कोई कंपनी जॉब नहीं देगी। लेकिन हमारे फील्ड में, यानी कि इस फील्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फील्ड में अगर आप ये 4 सॉफ्टवेयर भी अच्छे से सीख जाते हो तो आराम से कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, या खुद की फ्रीलांस स्टार्ट कर सकते हो, खुद का स्टार्टअप तक स्टार्ट कर सकते हो, खुद की वेडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। सरकार आप कहां हो? तो ये बात उन्हें समझाना है, उन्हें समझ में आ जाएगी। तो अगर आप बीएससी इन एनिमेशन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जॉब है। बशर्ते आप अच्छे से करना, पूरा प्रैक्टिकल करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक भी समय आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये वो फील्ड है जहां पे थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क मायने रखता है। आप कितना घंटा प्रैक्टिस करते हैं ये मायने रखता है, आप कितना क्रिएटिवली वर्क को कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो जिस बंदे के अंदर इतनी सारी नॉलेज होगी, इतनी सारे सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होगी, उसका करियर कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता। ये मैं आपको ऑन द कैमरा, ये जो वीडियो है आगे चल के काफी लोग इसको देखेंगे, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि अगर लेकिन सिर्फ डिग्री लेने के व्यू से अगर आप पढ़ रहे हो तो 3 साल के बाद क्या होगा, ये इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। क्योंकि आई डोंट नो कि आपने पढ़ाई कैसे करी है, लेकिन अगर इस करियर कोर्स को, इस ग्रेजुएशन को अगर आपने एज अ करियर ट्रीट किया तो जाहिर सी बात है कि 1 साल के पढ़ाई के बाद भी आपको कोई जॉबलेस नहीं कर सकता। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग करने के बाद आप कोई छोटे मोटे एड एजेंसी में ही काम कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज भी ग्राफिक्स डिजाइनर को हायर करती है, ईवा यूएक्स डिजाइनर को हायर करती है, मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर को हायर करती है, वीएफएक्स आर्टिस्ट को हायर करती है, 3D आर्टिस्ट को हायर करती है, क्योंकि इनके बगैर इनकी बिजनेस एक कदम भी इनका चलना मुश्किल हो जाएगा। और आज के इस बढ़ते डिजिटल वाले युग में तो भाई बिना ग्राफिक्स डिजाइनर का हर वो कंपनी आधे अंग के जैसा है। तो ये एक बहुत ही अहम पार्ट है हर एक बिजनेस के लिए। जिस बिजनेस को डेवलपमेंट कराना है, जिस बिजनेस को डेवलप करना है, उसको एस्टैब्लिश करना है, तो आपकी जरूरत उसे पड़ेगी पड़ेगी। सो आप बेफिक्र रहें, आपकी जॉब फिक्स है। मान लो आपकी जॉब फिक्स है, बशर्ते आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छी से अच्छी जॉब आपके लिए वेट कर रही है। सो अगर आपके दिमाग में जरा सा भी ये डाउट है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा या कोई प्रॉब्लम होगा, तो मैं हूं, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, फिर मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि आपको क्या करना होगा जिससे आपको अब जॉब मिल जाएगा। घर वाले को भी समझाइए कि आप टेंशन ना लो, मुझे सिर्फ 3 साल दे दो, 3 साल के बाद मैं आपको जॉब करके दिखाऊंगा। बाकी के जो सेक्टर्स में 4 साल 5 साल की पढ़ाई के बाद लोग जॉब करते हैं, आप तो यहां पे अगर चाहो तो 1 साल के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये इंडस्ट्री बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है, और अभी तो इसके जो पीक है ना, ये अभी इसका जो पीक है, इसका जो ग्राफ है बहुत ऊपर गया हुआ है। तो इसमें डिमांड जो है बहुत ज्यादा है सप्लाई के हिसाब से। अगर सप्लाई देखी जाए तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। और ऐसा हर क्षेत्र, हर एक एरिया, जिस एरिया में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, वहां पे जॉब नहीं मिलने की कोई आशंका नहीं रहती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवाल, आपके बहुत सारे डाउट्स जो आपके मन में चल रहे थे, क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको अगले ही वीडियो में उसका जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अपने मम्मी पापा को भी ये वीडियो दिखाओ, जिससे उन्हें भी पता चले कि इस फील्ड में करियर कैसा है। और मैं जो आपके सामने ये गाइड आपको कर रहा हूं, मेरी खुद की इस फील्ड में 12 से 15 साल की एक्सपीरियंस रही है। मैं एक टीचर भी रहा हूं, मैं एक आर्टिस्ट भी रहा हूं, और आज भी मैं इस फील्ड में कार्यरत हूं। तो उम्मीद है कि आपको हम पे थोड़ा ट्रस्ट बना होगा और आपके सवाल भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, इस चैनल से जुड़ जाइए और सबको जोड़ दो
जिन्हें करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की करियर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, हमसे पूछना ना भूलें। फॉलो कर ले हमें इंस्टाग्राम पे, ताकि आप हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में रखता हूं इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।